हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जो स्ट्रेटजी हमारे ट्रेडिंग को चार चांद लगा सकती है। तो बेसिकली अगर आपने ट्रेडिंग किया होगा तो आपने सुना होगा कि कभी भी मार्केट में अगर अप ट्रेंड होगा तो कोई भी डिप आपको अगर मिलता है तो आपको बाइंग करना है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो कोई भी अगर जो रीप होता है, मतलब कोई भी अगर आपको हायर लेवल्स पे मार्केट मिलता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो बेसिकली हम सब ने ये सुना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करें ये हमें समझ में नहीं आता है कि मार्केट में कौन सा पॉइंट को हमें बाइंग करना चाहिए, कौन सा एक्चुअल डिप है या कोई कौन सा सिर्फ स्मॉल करेक्शन है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि मार्केट में हम बाय द डिप्स कैसे करें। तो बेसिकली हम इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं सेंट्रल पिवोट रेंज के जो सीपीआर का जो हमारा इंडिकेटर है, जो लीडिंग इंडिकेटर है, जो पहले हमें जानकारी देता है, उसके मदद से हम बाय द डिप्स करके देखने वाले हैं। सो ये कैसे करना है, क्या रूल्स है, किस तरीके से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, अप्लाई करना है इस चीज़ों को, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड क्या होता है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि बेसिकली क्या होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो वन वे ऐसे ऊपर नहीं जाता है। वो क्या करता है, मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में होता है। और सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है डाउन ट्रेंड में मार्केट वन वे नीचे नहीं जाता है। मार्केट पहले नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो कभी भी मार्केट जब इस लेवल्स पे आता है तो ये एक होता है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इसे कहते हैं सेलिंग एट द रिप्स। और जो हमने बाइंग के लिए देखा, अप ट्रेंड के लिए देखा कि कोई भी अगर मार्केट डाउन लेवल्स पे है, नीचे के लेवल्स पे अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होता है। लेकिन लाइव मार्केट में इस चीज़ को ढूंढ पाना, इन इन लेवल्स को एनालाइज करके देख पाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअल में डिप है या इसके बाद में और मार्केट और नीचे जा सकता है, या मार्केट यहाँ से रिवर्स होके अब अपना जो मेन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो उसको कंटिन्यू करने वाला है। सो ये एक करेक्शन है या मार्केट ने अभी अपना पूरा ट्रेंड ही चेंज कर लिया है, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ को इजी बनाने के लिए हम सीपीआर का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से हमें सीपीआर को यूज़ करना है वो हम अब देखेंगे, और बाय द ड्रिप्स जो है वो हम सीपीआर की मदद से आज सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि प्रीवियस 2 दिन का जो सीपीआर है उनका रिलेशनशिप क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल ये 2 दिन पहले का सीपीआर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 2 दिन पहले का सीपीआर है, कल का जो सीपीआर है वो उसके ऊपर होना चाहिए। ये एक पहली कंडीशन है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अभी आपको क्या देखना है कि जो परसों का जो सीपीआर है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो सीपीआर के ऊपर होना चाहिए। मतलब इस जगह पे मार्केट ने क्लोज करना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहीं पे मार्केट का क्लोजिंग होगा तो परसों के दिन अगर सीपीआर इस तरीके से है और उसका क्लोजिंग सीपीआर के ऊपर है, पिछले दिन मार्केट का जो सीपीआर है वो परसों के दिन के सीपीआर से ऊपर है, मतलब टू डे रिलेशनशिप जो है वो अपवर्ड रिलेशनशिप है। उसके बाद में कल का जो ओपनिंग है वो सीपीआर के ऊपर ओपन होता है, और मार्केट सीपीआर के ऊपर ट्रेड करके सीपीआर के ऊपर ही क्लोज करता है। सो ये हो गया हमारा दो कंडीशन। अब क्या क्या देखा हमने, परसों का और कल का जो सीपीआर है उसके उसमें टू डे रिलेशनशिप जो है वो अपवर्ड होनी चाहिए। परसों का जो क्लोजिंग होना चाहिए वो सीपीआर के ऊपर होना चाहिए, कल का जो क्लोजिंग है वो भी सीपीआर के ऊपर होना चाहिए, कल का जो ओपनिंग पॉइंट था वो भी सीपीआर के ऊपर होना चाहिए। सो अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो अगर आज का जो सीपीआर है वो कुछ इस तरीके से हो, मतलब यहाँ पे भी जो टू डे रिलेशनशिप है वो जो टू डे रिलेशनशिप है वो अपवर्ड रिलेशनशिप है। मतलब ये परसों का सीपीआर, ओके 2 मिनट में आपको फिर से बताता हूँ। सो ये हो गया परसों का सीपीआर, ये हो गया कल का सीपीआर, और ये हो गया आज का सीपीआर। तो इन तीनों में अगर अपवर्ड रिलेशनशिप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद में अगर मार्केट आज जो है वो ओपन होता है सीपीआर के ऊपर। अब ध्यान दीजिए,
हमने सारे कंडीशन चेक कर लिया। अगर आज के दिन मार्केट सीपीआर के ओपन होता है और उसके बाद में वो रिट्रेस करता है सीपीआर तक, मतलब कुछ भी होके थोड़ा सा ट्रेडिंग सेशन में, मतलब मार्केट ओपन हो गया 9:15 को सीपीआर के ऊपर और कुछ ट्रेडिंग के बाद में कुछ लेवल पे उसका करेक्शन आया और वो सीपीआर तक करेक्ट हो गया, तो जैसे ही वो सीपीआर को आता है, अगर कोई भी आपको बुलिश पैटर्न मिलता है, मतलब बुलिश एनगल्फिंग हो गया या कोई भी रिवर्सल का आपको साइन दिख जाता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर से मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। परसों जो परसों का सीपीआर है वो इस तरीके से होना चाहिए। उसका क्लोजिंग, जो परसों का क्लोजिंग है वो सीपीआर के ऊपर होना चाहिए। कल का जो सीपीआर है वो परसों के सीपीआर के ऊपर होना चाहिए, मतलब टू डे रिलेशनशिप जो है वो अपवर्ड होनी चाहिए। उसके बाद में कल का जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो दोनों सीपीआर के ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद में आज का जो ओपनिंग है वो सीपीआर के ऊपर होना चाहिए और मार्केट रिट्रेस करना चाहिए सीपीआर तक। जैसे ही मार्केट सीपीआर तक रिट्रेस करेगा और एक कोई भी रिवर्सल का साइन आपको सीपीआर के अंदर दिख जाएगा, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है और इसे कहते हैं बाइंग द डिप्स। मतलब मार्केट ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है। ये ओवरऑल अप ट्रेंड में ये हमने कैसे देखा, जो सीपीआर का जो टू डे रिलेशनशिप है 2 दिन से, वो है अपवर्ड रिलेशनशिप। इससे हमने ये कंफर्म किया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। मार्केट ओपन भी सीपीआर के ऊपर हो रहा है और क्लोज भी सीपीआर के ऊपर हो रहा है। इससे हमने ये जाना कि मार्केट इस अप ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है। और जैसे ही मार्केट आज के दिन सीपीआर के ऊपर होता है, मतलब मार्केट इस अप ट्रेंड को रिस्पेक्ट करता है और उसके बाद में करेक्शन होता है, तो करेक्शन कहाँ तक होता है, हमेशा सीपीआर तक होता है। तो सीपीआर के ऊपर अगर आपको कोई भी बुलिश साइन दिखता है, मतलब बुलिश पैटर्न दिखता है, हैमर दिखता है, बुलिश एनगल्फिंग दिखता है, या कोई भी रिवर्सल का आपको डोजी दिखता है, तो आपको वहाँ पे बाइंग करना है और स्टॉप लॉस आपका रहेगा सीपीआर के नीचे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेटअप है, ये बहुत बार काम कर चुका है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे, अगर बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे, तो ये सेटअप बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। हाँ, या इस सेटअप के लिए आपको प्रीवियस 2 दिन का सीपीआर का आवश्यकता होता है, तो ये सेटअप बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगा, पर जब भी ये मिलेगा तो एक बहुत ही अच्छा आपको एक रिवॉर्ड दे के जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से अगर आपको पैटर्न मिलता है, तो उसके बाद में जब भी सीपीआर से रिवर्सल का साइन दिख जाता है ना, उसके बाद एक धमाकेदार मूवमेंट आता है, मतलब बहुत रैपिड वो मार्केट वहाँ से बाउंस करता है। मतलब ये जो मूवमेंट होता है वो स्लो नहीं होता है। इवन ऑप्शन बायर्स भी यहाँ पे बाइंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सेटअप जो है ये ऑप्शन बाइंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नहीं तो अगर ये मूवमेंट स्लो हो जाता, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, लेकिन मार्केट बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बायर के लिए उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे मूवमेंट आता है ये बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है और एक आपको अच्छा एक्सप्लोसिव मूव वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि जो बिग मनी है, जो स्मार्ट मनी है, जो बिग प्लेयर्स है, बिग बॉयज़ है मार्केट में, वो भी इस तरीके के सेटअप के लिए वेट करते हैं, और जब भी उनको ये सेटअप दिखता है तो वो भी अपना पैसा इसमें लगाते हैं। सो ये था बाय द डिप सेटअप आपके लिए यूजिंग सीपीआर। सो सेम सिनेरियो अगर आप इसमें लगाएंगे, मतलब मार्केट के डाउन ट्रेंड में भी आपको सेम सिनेरियो देखना है। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये हम कैसे देखेंगे, 2 दिन का जो सीपीआर का रिलेशनशिप है वो आपको देखना है कि डाउनवर्ड होना चाहिए। मार्केट का जो क्लोजिंग होना चाहिए वो सीपीआर के नीचे होना चाहिए। मार्केट का ओपनिंग भी सीपीआर के नीचे होना चाहिए। जैसे ही मार्केट जस्ट अ मिनट, जैसे ही मार्केट सीपीआर के नीचे ओपन होता है और एक राइज आपको मार्केट को मिलता है, तो जैसे ही मार्केट सीपीआर तक राइज करता है तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जैसे ही सीपीआर में अगर आपको कोई भी बियरिश पैटर्न दिखता है, जैसे बियरिश डोजी हो गया या हैमर हो गया, कोई भी अगर आपको बियरिश पैटर्न मिलता है तो आपको सीपीआर के अंदर शॉर्ट करना है और सीपीआर के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से आपको ट्रेड में एंटर कर लेना है। तो मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है वो हमने कैसे देखा, जो 2 डे रिलेशनशिप है सीपीआर का वो होना चाहिए क्या, डाउनवर्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब परसों का सीपीआर और कल के सीपीआर जो है, जो कल का सीपीआर वो परसों के सीपीआर के नीचे होना चाहिए, परसों की जो क्लोजिंग है वो सीपीआर के नीचे होनी चाहिए, कल की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो दोनों ही कल के सीपीआर के नीचे होने चाहिए, और आज के जो ओपनिंग है वो सीपीआर के नीचे होना चाहिए
और मार्केट एक रिट्रेस करके सीपीआर तक जाना चाहिए। जैसे ही मार्केट सीपीआर को जाएगा आपको शॉर्ट करना है और मार्केट में ट्रेड में एंटर करना है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है सीपीआर के ऊपर। और इसमें भी जैसे हमने अप ट्रेंड के लिए देखा, इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है, क्योंकि स्मार्ट मनी भी सीपीआर का यूज़ करके ट्रेड में एंटर करते हैं। और ये हो गया हमने 2 दिन का। अगर सपोज करो, मान लो कि 2 से ज़्यादा दिन का अगर आपका सीपीआर का दिख रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल ये कुछ दिन पहले का सीपीआर, उसके बाद में का सीपीआर, उसके बाद में और सीपीआर, उसके बाद में और सीपीआर, तो ये हर टाइम तक ये सेटअप है जो वैलिड रहेगा। ये जो सेटअप है वो जब तक सीपीआर के बीच में डाउनवर्ड रिलेशनशिप है तब तक ये सेटअप वैलिड रहेगा। मतलब, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो ओपनिंग होना चाहिए वो सीपीआर के नीचे होना चाहिए और रिट्रेस वो सीपीआर तक करना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट कैसे कर रहा है? तो मार्केट ओपन भी सीपीआर के नीचे हो रहा है, रिट्रेस वो सीपीआर तक कर रहा है और उसके बाद में वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल डेज तक आपको ये जो है सेटअप है ये आप वैलिड रहता है। जब तक सीपीआर के बीच में डाउन ट्रेंड रिलेशनशिप है, डाउनवर्ड रिलेशनशिप है, तब तक आपको ये वैलिड हो गया। सपोज करो कि इस दिन के बाद में सीपीआर कुछ इस तरीके से होता है, तो फिर ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो इनवैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीपीआर के बीच में जो रिलेशनशिप है, 2 डेज रिलेशनशिप, वो अभी डाउनवर्ड नहीं है, तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि मार्केट में अभी कोई डाउन ट्रेंड है। ये था आज का वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम बाय द डिप्स और सेल द डिप्स कर सकते हैं यूजिंग सीपीआर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए पेशेंटली वेट करना पड़ेगा मार्केट के लिए। ये जनरली बहुत कम बनता है सेटअप, लेकिन जब भी बनता है तो एक आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे के ही जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपका हो गया पेशेंस। पेशेंसली आपको वेट करना है, 2 दिन का रिलेशनशिप देखना है, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द सेटअप होना चाहिए, तभी जाके आपको ये सेटअप बेनिफिशियल साबित होगा। और जब अगर ये सेटअप नहीं बनता है तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, और जो स्टॉप लॉस है आपको वो स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी सेटअप जो है वो कंफर्म आपको नहीं होता है, वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। तो जब भी ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, मतलब सीपीआर के ऊपर मार्केट चला गया या नीचे चला गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको ले लेना है, एक्सेप्ट करना है कि आपका ट्रेड गलत हो चुका है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हिट होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। तो किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह इसमें भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए और ट्रेड से बाहर निकल जाइए। आपका जो रिवॉर्ड रहेगा वो आप स्टॉप लॉस से 1:2 या 1:3 तक भी आप रिवॉर्ड को प्लान कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग। मतलब आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके बेसिस पे आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड डिसाइड करना है। और जो इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो उसका भी जो बिहेवियर है वो आपको पहले चेक करना है। 1-2 महीने के आपको प्रीवियस चार्ट चेक करने हैं कि ये रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है, और कितना रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है वो आपके जो एसेट क्लास में आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप कम्युनिटी में कर रहे हो या निफ्टी ऑप्शंस में कर रहे हो, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, कॉमन सेंस के साथ में आपको ट्रेड करना है और ये सेटअप को यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन भी अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। अगर आपको इसका कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।